अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों। तो आज का व्लॉग जो है ना शाम से शुरू कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और आज मैं अक्सर क्या करती हूँ, रात में ना इस तरीके से बादाम निकाल के बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए रख देती हूँ। तो सुबह जब हस्बैंड जो है ना मेरे से पहले उठ जाते हैं, क्योंकि बच्चे उनको उठाते हैं पहले, तो फिर ऐसा होता है कि बच्चों को जो है ना हस्बैंड बादाम दे देते हैं और ख़ुद भी खा लेते हैं। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, उनको जल्दी जल्दी में शायद वो बच्चों को देना भूल गए और उन्होंने लेकिन अपने लिए ख़ुद खा लिए थे। तो मैं वो देखे तो मैंने उनको दिया। फिर मैंने कहा शायद बाबा देना भूल गए आज आप लोगों को। तो मैं इस तरीके से ना 3 बादाम इन दोनों को दे देती हूँ। बाकी ये कि ना छोटू खाता है ना बेटी खाती है अभी बादाम। तो आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए भी सोचूंगी कि क्या करना है बादाम देने के हवाले से। बाकी ये कि असर की नमाज़ में पढ़ रही थी और मैंने सोचा कि बस अब असर की नमाज़ पढ़ के जो है ना वो थोड़ा बहुत खाने की तैयारी शुरू करूँगी। लेकिन उसने देखें ये जो है ना इसको ऊपर चढ़ने उतरने का इतना ज़्यादा शौक़ है, ये कहीं भी जो है ना ऊपर चढ़ जाता है। कोई टेबल नज़र आए, कुछ भी नज़र आए, तो इसने इतनी ज़ोर से जो है ना अपनी चोट लगाई है। आयरन स्टैंड के ऊपर चढ़ के जो है ना ये पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा था। और ना सेकंड की चौथाई में जो है ना इसने अपने साथ ये हरकत करी है। अंदर से भी पूरा जो है ना होंठ फटा हुआ था और अंदर का गोश्त जो है ना वो सारा मतलब ये कि खूनम खून हो गया था। मुँह जो है ना बिल्कुल ही इतना ज़्यादा ज़ख्मी हो रहा था। और ये इसका ना हर हफ्ते का हो गया अपने आप को कोई ना कोई चोट लगाना। हर हफ्ते एक ना एक दिन जो है ना या तो जुम्मे को या हफ्ते को जो है ना ये अपने साथ ऐसा लाजमन कुछ ना कुछ करता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक आगे एहतियात करे। मकसद ये कि अल्लाह पाक आगे जो है ना वो बस एहतियात से ही रखे। लेकिन ये कि इसका हर दफ़ा का हो गया। इसके बाबा भी जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं कब सुधरेगा। और असल में ना ये सुनता नहीं है। इसको कोई भी चीज़ मना की जाए ना तो ये उसको और चेज़ करने की कोशिश करता है कि मुझे मना किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। तो हम ना कभी कभार इसको इग्नोर कर देते हैं कि अगर ये कुछ कर रहा है तो चलो खुद ही खामोश हो जाएगा, खुद ही पीछे हट जाएगा। लेकिन ये पीछे भी नहीं हटता। तो बस इसके ना मुंह पे ही ना चोट लगी जा रही है पिछले 3-4 हफ्तों से। तो खैर बस आज जो है ना मैं खाना पकाने के लिए किचन में आ गई थी। सबसे पहले तो मैंने आटा गूंद के रख लिया था, लेकिन उसकी ना मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी आज। बस बहुत छोटा मोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और खाना पकाने की जो है ना थोड़ी बहुत रूटीन में आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे न्यू है ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार से व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो कभी कभार जो है ना डेली रूटीन बेसिक भी जो है ना वो शेयर कर देती हूँ मैं कि इंसान है ना, हर वक्त तो आप कुछ बहुत अच्छा सा नहीं कर रहे होते। हर वक्त जो है ना वो मकसद ये कि शॉपिंग वगैरह नहीं होती। लेकिन आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छी शॉपिंग व्लॉग्स जो है ना वो आने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो बस उसके लिए आप लोगों ने ना चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है और मकसद ये कि बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी ना। तो फिर उस हवाले से आप लोग जल्दी से क्लिक करके ना मेरा व्लॉग देख सकेंगे। तो यहाँ पे आज ना मैं मिक्स सब्ज़ी का शोरबा बना रही थी। मकसद ये कि मुझे ना इस तरीके से शोरबे वाली आलू मटर गाजर सालन जो है ना मुझे बहुत पसंद है। तो हस्बैंड ने सुबह जो है ना मटर ला दी थी। उनका दिल था कि मटर पुलाव बने, लेकिन मटर पुलाव जो है ना वो मकसद ये कि अच्छे वाले चावल में बने। जो पोनिया वगैरह होते हैं ना उसमें उनका मटर पुलाव खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो फिर हस्बैंड कहने लगे कि चावल तो लाना मैं भूल गया, तो बस फिर एक काम करो जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें पसंद आए ना वो बना लो। तो फिर मैंने जो है वो आलू मटर गाजर सालन का ही सोचा हुआ था। मुझे ना घर की रोटी से ये शोरबे वाला सालन बहुत मज़े का लगता है। इस तरीके से बनाना और खाना तो बड़ा मज़ा आता है। मिक्स सब्ज़ी होती है उसमें, कोई बच्चा आलू पसंद करता है तो आलू खा लेता है, कोई बच्चा जो है वो गाजर खा लेता है। मैं तो अपने बचपन में जो है ना इस सालन में गाजर जो है ना मैं ज़्यादा खाती थी। तो मेरी अम्मी जो है वो मकसद ये कि हमारे घर में भी इसी तरीके से था, किसी को मटर ज़्यादा पसंद थी, किसी को आलू पसंद थे, किसी को गाजर। तो कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो शोरबे से लगा के जो है ना खा ली जाती है। तो ये ऐसा माशाल्लाह हेल्दी खाना है ना कि सब्जियों का जो है ना इंटेक हो जाता है और ये कि रोटी भी जो है वो शोरबे में आराम से डिप करके खा ली जाती है। अच्छा, मैं अक्सर वेश में क्या करती थी, प्याज को लाल करके ना मैं फिर टमाटर का मसाला मतलब ये कि जूसर में पीस के फिर मैं टमाटर का मसाला बनाती होती हूँ। ऐसा मैं अक्सर वेश करती हूँ। लेकिन अभी कुछ दिनों से ना मुझे हस्बैंड ने बिल्कुल मना किया हुआ है कि मकसद ये कि टमाटर मशीन में पीस के बनाने से ना वो कहते हैं वो जो अजीब सा टेस्ट जो है ना वो आ जाता है। तो वो नहीं, मकसद ये कि वो नहीं किया करो। बहुत कोई मजबूरी हो तब किया करो, लेकिन ये कि वैसे ही जो है ना तुम पानी ज़्यादा डाल के जो है ना टमाटर प्याज को वैसे ही भाप में ही गला लिया करो। तो फ़िलहाल मैं कुछ इसी तरीके से खाना बना रही हूँ।
बाकी ये कि मेरी जो सब्ज़ी जो मैं काट के रखती हूँ, छील के रखती हूँ ना, वो मेरी सारी टोकरियाँ लेके जो है ना छोटू गायब हुआ था। उसको ना बर्तनों से खेलने की बहुत आदत है, तो एक आध बास्केट में उससे ले के आ रही थी कि प्लीज़ दे दो मुझे, प्लीज़ मुझे काम करना है। तो वो प्लीज़ प्लीज़ करने पे एक आध उसने मुझे दी है। बाकी ये कि फ़िलहाल तो यही मेरे पास थी, तो थैली पे ही रख के जो है ना मैंने सारे छिलके उतार लिए थे उसके। उसके बाद बस आपने बेसिक मसाले मेरे देखे मैंने किस तरीके से ऐड किए हैं। लहसुन अदरक पीस के जो है वो प्याज के साथ शामिल करके, फिर टमाटर डाल के उसमें सारे बेसिक मसाले और चिकन पाउडर मैंने इसमें थोड़ा सा शामिल किया और इसको अच्छी तरीके से है ना भाप में मैंने गला लिया। अब यहाँ पे जो है ना मैं हरा धनिया बनाने की तैयारी कर रही थी। अच्छा, मुझे ना हरा धनिया बनाने में इतनी कोई ख्वारी आती है, हरा धनिया हो पुदीना हो तो मुझे ना बड़ी ख्वारी आती है इसको बनाने में। मुझे ये होता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है और मुझसे ना मुझे ना हरा धनिया खाना तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे हरा धनिया खाना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो ना ला के देते रहते हैं कि इसको बना के रख लो, और मकसद ये कि डाल दिया करो खाने में थोड़ा बहुत। हरा धनिया जो है वो उनको बड़ा पसंद है। तो पहले तो मैं बड़ा ना कतराती थी हरा धनिया बनाने में, लेकिन जब से मैंने व्लॉग्स देखना शुरू करे हैं ना, तो काफ़ी व्लॉग्स में जो है ना वो हमारी बहुत अच्छी यूट्यूबर्स जो हैं वो इतनी अच्छी टिप्स देती हैं ना, तो फिर वाकई एक दूसरे को देख के जो है ना ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स के व्लॉग में मैंने देखा है कि वो डेली रूटीन के हिसाब से सब्ज़ियाँ बना के रख लेती हैं, या फिर जैसे कि ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा बनाने में थोड़ी सी थकन होती है, किचन रोज़ के हिसाब से फैलता है, तो फिर ये काम जो है ना हफ्ते में, सॉरी महीने में नहीं, हफ्ते में एक दफ़ा जो है ना वो करके रख लें तो बड़ी जो है ना आसानी हो जाती है। तो फिर मैं भी अब इसी तरह से करती हूँ ना, हफ्ते में एक दफ़ा इस तरीके से ये पूरी गड्डी जो है वो मंगवा लेती हूँ हस्बैंड से, और इसको मैं बना के तो फिर मैं साथ में ही मकसद ये कि स्टोर करके रख लेती हूँ। जैसे उन लोगों ने बताया होता है ना वैसे ही फिर मैं इसको स्टोर करके रख लेती हूँ। बड़ा आसान तरीका है माशाल्लाह। अच्छा, मैं पहले क्या गलती कर रही थी, मैं ना इसको बना के मकसद ये कि फ्रीज़र में रख रही थी, और फ्रीज़र में तो वो अगले दूसरे दिन ही जो है ना वो ख़राब हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। मैंने दावत में भी एक दफ़ा इसी तरीके से जो है वो बना के ढेर सारा मैंने रख लिया था, और फिर मैंने ये सोचा था कि मकसद ये कि 2 दिन बाद मेरे घर में दावत थी, और मैंने कहा कि ये दावत वाले दिन मेरे बड़ा आराम से जो है ना मेरा वक्त गुजर जाएगा। लेकिन जब मैंने उसको निकाल के देखा तो वो बिल्कुल काला बुचंग हुआ था। तो बेसिक टिप ये है कि इस तरीके से टिश्यू में लपेट के बिना धोए जो है ना आपने फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। और जब इस्तेमाल करना हो तो थोड़ा सा निकालें, बास्केट में धोएं उसको अच्छी तरीके से और यूज़ कर लें। तो यहाँ मैं गलती कर रही थी कि शायद मैं धो के, और पहले मैंने धो के रखा मकसद ये कि, और फिर मकसद फ्रीज़र में रख दिया। तो ये 2 गलतियाँ जो है ना मेरे से मेन जो हैं वो हो रही थी। तो अब मैं ये गलती बिल्कुल भी नहीं करती। अब काफ़ी अरसे से मैं इसी तरीके से जो है वो हरा धनिया सेव कर रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा रह जाता है, और आराम से जो है ना वो खाना पकाने में, इस तरह के सालनों में, या मैं किसी भी चीज़ में मैं डाल लेती हूँ। आमलेट भी बनाना होता है ना तो मैं ये ऐड कर लेती हूँ थोड़ा सा, तो बड़ा मज़ेदार जो है ना आमलेट में हरे धनिया का टेस्ट आता है। मैं खाने से नहीं भागती, बस बनाने से मुझे थोड़ी सी कोफ्त होती थी। बस मुझे यही होता था कि ये ज़्यादा सारा आ जाता है, वक्त के वक्त का है ना मकसद, अगर आज सालन वाला बनाना है तो आज आ जाए। तो फिर हस्बैंड कहते थे नहीं ये होना चाहिए, किसी भी खाने में डाल दो। तो मैं कहती थी यार मैं किस तरह से सेव करूँ, आप ना समझते नहीं हैं मेरी बात को। तो लेकिन फिर जब मैंने टिप्स देखी मैंने कहा नहीं ये तो अच्छी तरीके से सेव हो सकता है, तो अब मैं इसी तरह से करती हूँ। और खाना मेरा मज़ेदार सा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया था। खाना बनाने के बाद मैंने सारा जो है ना वो घर को समेटा वगैरह, और शायद मैंने गलती से आप लोगों से कह दिया कि मैंने रोटी और आटा करके रख लिया था। असल में मुझे याद नहीं रहता, रोटी जो है ना वो बाज़ार से ले आए थे हस्बैंड, और मैंने शायद गलती में आप लोगों से बोल दिया। असल में पुराने व्लॉग्स होते हैं ना तो वो मुझे फिर याद नहीं रहता। मकसद ये कि मैं 3-4 दिन के व्लॉग्स जो है ना वो पाइपलाइन में रखती हूँ, ताकि फिर अगर कोई आ जाए तो मेरे पास कंटेंट जो है वो लाजमन होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला ऐसा ही रहेगा। व्लॉग यहीं तक था, ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।